स्टोरी की दुनिया में आपका स्वागत है। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका सपोर्ट हमारे लिए मोटिवेशन है, तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। सुन ले जरा। रायगढ़ झील अंदर कदम रखती है। उसके कदम रखते ही तेज हवाएं चलने लगती हैं। झील आगे बढ़ती है। वो आसपास देखती है। चारों तरफ गार्डन था जो काफी हरा भरा सा था। झील एक पेड़ को छूते हुए, कमाल की बात है, ये झील महल वीरान है, फिर भी ये पेड़ पौधे इतने फ्रेश हैं। सो वेयर बोलकर झील दूसरी तरफ देखती है। उसकी नजर फाउंटेन पर जाती है, जिसने पानी का नामो निशान नहीं था। झील आगे बढ़ती है। वो मेन गेट के सामने पहुंचती है। झील गेट को टच करती है। गेट पर धूल मिट्टी जमी हुई थी। झील गेट के अपनी पूरी जान लगाकर धक्का देती है। थोड़ी कोशिशों के बाद वो दरवाजा खुल जाता है। तारा एकटक अंदर के घने अंधेरे को देखती है। झील अपनी धूप निगलते हुए, आई थिंक मुझे यहाँ से जाना चाहिए, बोलकर झील मुड़ती है। तभी अंदर से कुछ गिरने की आवाज आती है। झील मुड़कर सहमी नजरों से अंदर घने अंधेरे को देखती है। उसकी दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। वही अंधेरे कमरे में राजवीर अपनी आंखें बंद करके, तुम आ गई जान, पर जहां तुम खड़ी हो वहां से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, तुम्हें अंदर आना होगा जान, बोलकर राजवीर अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो गई थी। राजवीर दरवाजे पर हाथ रखकर, ए दिल ठहर जा, जीने की कोई तू वजह ढूंढ ले, घबरा ना गम से, अपनी खुशी का तू पता ढूंढ ले। नीचे झील अपन कदम अंदर की ओर रख देती है। वो अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन करती है और गहरी सांस लेकर अंदर बढ़ जाती है। तू प्यार कर, इजहार कर। झील के अंदर जाते ही दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। झील मुड़कर दरवाजे की तरफ देखती है, फिर वापस पूरे महल में देखने लगती है प्यार ही गम की दवा। सुन ले जरा, सुन ले जरा। झील आगे बढ़ती है कि उसका पैर किसी चीज में फंस जाता है और मुंह के बल गिरती है। झील के हाथ से फोन छूट जाता है। अब वहां बिल्कुल अंधेरा था। झील आसपास हाथ लगाकर देखती है, पर उसे फोन नहीं मिलता। ए मेरे दिल सुन ले जरा, सुन ले जरा, सुन ले जरा। पर राजवीर अपनी आंखें बंद किए गेट से टीका हुआ था। उसके चेहरे पर अजीब सी स्माइल थी। ए मेरे दिल सुन ले जरा, हूँ प्यार तेरा महसूस कर तू, सीने में तेरे उतरा हूँ मैं। नीचे झील खड़ी होती है। उसे अब बहुत डर लग रहा था। झील चीजों को छूते हुए एक टेबल पर हाथ रखती है। झील को कुछ फील होता है। वो उस चीज को उठाती है। छू के मुझे तू पहचान लेगा, लम्हा तेरा ही गुजरा हूँ मैं। झील उस चीज को छूते हुए, कैंडल, यहाँ पर कैंडल क्या कर रही है, बोलकर झील वापस टेबल पर हाथ रखती है। उसे फिर कुछ मिलता है। आंखों में तेरी यह रात है जो इस रात की है, मुझ में सुबह कोहरे के पीछे में रोशनी सा। झील उस चीज को भी उठाती है। झील खुद से, माचिस, पर हाउ ये सब चीजें यहाँ, लीव इट झील, पहले कैंडल जला केती हूँ, बोलकर झील कैंडल जला लेती है। तेरे लिए ही ठहरा हूँ मैं, ढूंढने ले जो खो गया, मैं हूँ तेरा वो रास्ता, सुन ले जरा, सुन ले जरा। झील कैंडल घुमाकर चारों तरफ देखती है। महल बहुत बड़ा था। कई सारी चीजें भी थी जिन पर पर्दा डला हुआ था। ए मेरे दिल सुन ले जरा, सुन ले जरा, सुन ले जरा। झील इधर उधर घूमते हुए सब देख रही थी। वो ग्राउंड फ्लोर पर बने सारे कमरों को खोलकर देखना शुरू कर देती है। ए मेरे दिल सुन ले जरा, हाथों में तेरे रेखाओं सा मैं, लफ्जों में अपने बुन ले मुझे। ऊपर राजवीर सर हिलाते हुए, जाने जहां वक्त बर्बाद करना तुम्हारी बहुत पुरानी आदत है, और मुझे ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं है, बोलकर राजवीर अपनी आंखें बंद करता है। आवाज क्या दूं, मैं बेसदा हूँ, धड़कन में अपनी सुन ले मुझे, मैं जिंदगी हूँ जी ले मुझे तू, आंसू हूँ तेरा पी ले मुझे। झील एक कमरे में देख रही थी, तभी ऊपर से कुछ गिरने की आवाज आती है। झील झट से मुड़ती है। घबराहट की वजह से उसकी सांसें तेज हो गई थी। झील एक हाथ अपने सीने पर रखकर खुद को शांत करती है, फिर उस रूम से बाहर निकलकर सीढ़ियों के पास जाती है। मैं ख्वाब जैसा टूटा हूँ तुझ में, बिखरा हूँ तुझ में, चुन ले मुझे, देख ले तुझ में हूँ मैं। झील सीढ़ियों से ऊपर की तरफ बढ़ जाती है। थोड़ी ऊपर चलते ही झील एक पर फिसलता है। झील हल्की सी चीख के साथ रेलिंग को पकड़ लेती है। वो चारों तरफ देखती है और गहरी सांस लेती है। तू ही मेरा है आईना, सुन ले जरा, सुन ले जरा। ए मेरे दिल सुन ले जरा। झील ऊपर पहुंचती है। कॉरिडोर से होते हुए झील इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ती है। अचानक झील के कदम एक दरवाजे के बाहर रुक जाते हैं। सुन ले जरा, सुन ले जरा, आए मेरे दिल सुन ले जरा। झील कैंडल की रोशनी में उस दरवाजे को देखती है और एकटक देखने लगती है। अचानक उसके कंधे पर कुछ गिरता है। झील अपने कंधे को टच करके देखती है। अपनी उंगली देखते ही झील की आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसकी उंगली पर खून था। ये देखकर झील के हाथ से कैंडल छूट जाता है। वो हड़बड़ाते हुए इधर उधर देखती है। इन सब में झील का हाथ उस दरवाजे पर लगे एक धागे से लगता है और वो धागा टूट जाता है। झील झट से वहां से नीचे भागती है। भागते भागते झील का पैर कई बार फिसलता है, पर वो खुद को संभाल कर भागती रहती है। आखिर में झील मेन गेट तक पहुंचने वाली थी कि वो गिर जाती है। झील की एक चीख निकल जाती है। अगली सुबह अंधेरे में से कोई, अब मुझे कौन रोकेगा, कौन आएगा हमारे बीच जान, जो आएगा जान से जाएगा, बोलकर वो शख्स हंसने लगता है। झील चीखते हुए अपनी आंखें खोलती है। वो पसीने से लथपथ थी। झील आसपास देखती है। उसे रियलाइज होता है कि वो अपने रूम में है। झील यहाँ कैसे आई भी ये सोच ही रही थी।
तभी अंगद झील के पास बैठकर झील अंगद को देखते ही झील तुरंत अंगद के गले लग जाती है। अंगद झील की पीठ सहलाने लगता है। झील अंगद के गले लगे हुए मैं यहाँ। अंगद बीच में ही रिलैक्स झील, तुम मुझे उस झील महल के बाहर बेहोश मिली थी। अंगद की बात सुन झील अंगद से अलग होकर उसे देखती है। झील देखती है सब लोग रूम में ही थे और परेशानी से उसे ही देख रहे थे। झील सबको देखते हुए एक बच्चा आया था, मैं बस उसकी हेल्प कर रही थी, फिर शायद बेहोश हो गई, कुछ अच्छे से याद नहीं है, प्लीज मुझे थोड़ी देर अकेले रहना है, आई एम फीलिंग रियली टायर्ड, बोलकर झील लेट जाती है और अपनी आंखें बंद कर देती है। सब लोग झील को देखते हैं फिर रूम से निकल जाते हैं। अंगद झील के फॉरहेड पर किक करके चला जाता है। सबके जाने के बाद झील अपनी आंखें खोलती है और उठकर बैठ जाती है। झील कल की सारी बातें याद करने लगती है। झील कुछ सोचते हुए कोई था, उस कमरे में कोई था, जो चाहता था मैं उस कमरे को खोलूं फिर भी खोलने नहीं दिया। वो कौन था? राजवीर, मेरे सपनों का सच, क्या ये वही? नो झील ये सब मत सोच, कल तेरी शादी है, भूलना होगा मुझे ये सब, बोलकर झील गहरी सांसें लेती है। अंधेरे कमरे में राजवीर खिड़की से बाहर देखते हुए, अब भूलना नामुमकिन है जान, बहुत भूल चुकी हो तुम अब और नहीं, मेरा इंतजार खत्म हो रहा है जान और अब तुम्हारे दर्द की दास्तां शुरू होगी। सो गाइस जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनका जवाब है सब्र, थोड़ा सन करो सब पता चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। BYYYYYY रायगढ़। झील ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। उसने येलो कलर की कुर्ती पहनी हुई थी जो स्लीवलेस थी। झील खुद को मिरर में देखते हुए, बस झील अब और कुछ नहीं सोचना है, कल शादी है, उस पर फोकस करना है, मेरी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट दिन है कल, जस्ट फोकस ऑन दैट झील, बोलकर झील गहरी सांस लेती है और रूम से निकल जाती है। हॉल में झील बैठी हुई थी, सब उसे हल्दी लगा रहे थे। झील के चेहरे पर छोटी सी स्माइल थी, पता नहीं क्यों पर वो दिल से खुश नहीं हो पा रही थी। नूर झील के गाल पर हल्दी लगाते हुए, दी ऐसी सुखी सुखी स्माइल क्यों कर रहे हो, अच्छे से दांत दिखाओ यार। झील आई रोल करते हुए, मुझे टूथपेस्ट की एड नहीं करनी और मैं तेरी तरह चंबल की चुड़ैल भी नहीं बन सकती। झील की बात सुन नूरजा मुंह बन जाता है और बाकी सब हंसने लगते हैं। सबको खुश देख झील के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। झील की खुशी उसकी फैमिली में ही तो थी, उन्हें खुश देखकर वो अपना सारा दर्द तकलीफ सब भूल जाती थी। थोड़ी देर बाद झील अपने रूम में जा रही थी तभी कोई उसका हाथ पकड़कर एक कमरे में खींच लेता है। डर की वजह से झील की चीख निकलने वाली थी कि कोई उसके मुंह पर हाथ रख देता है। झील सामने खड़े इंसान को देखती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। झील अपने मुंह से हाथ हटाकर, अंगद तुम। अंगद झील के साइड में वॉल पर हाथ रखते हुए, हम में और कौन हो सकता है झल्ली। झील अंगद को घूरते हुए, ऐसे कौन करता है, मैं डर गई थी। अंगद हंसते हुए, मेरी झल्ली तुम्हें इसी चीजों से कब सदने लगी। अंगद का सवाल सुन झील को कल रात की याद आने लगती है। झील अपना सर झटकते हुए, व्हाटएवर तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। अंगद झील की आंखों में देखते हुए, हमारी हल्दी के लिए। झील कंफ्यूजन से, पर वो तो हो गई ना। अंगद सर हिलाते हुए, फैमिली की हो गई झल्ली, पर हमारी तो बाकी है जो अब होगी, बोलकर अंगद झील के गाल से अपना गाल रब करता है। झील अपनी आंखें बंद कर लेती है। आंखें बंद करते ही झील को किसी की लाल आंखें दिखती हैं। झील झट से अपनी आंखें खोलकर अंगद को पुश करती है। अंगद कंफ्यूजन से झील को देखते हुए, व्हाट हैपेंड झील। झील अपने बाल कान के पीछे करते हुए, अब वो मुझे कुछ काम है, बोलकर झील तुरंत वहां से चली जाती है। अंगद खुद से, इसे क्या हुआ है, सुबह से ही वियर्ड बिहेव कर रही है, आई होप कि ज्यादा परेशान ना हो। वही झील अपने रूम में जाकर गेट बंद कर लेती है। झील गेट से टिककर गहरी सांस लेती है तभी लाइट्स ऑफ हो जाती है। झील खुद से, शिट अब इस लाइट को क्या हो गया, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम होगा यहाँ, बोलकर झील आगे बढ़ती है। तभी झील को ऐसा फील होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। झील अपनी थूक निगलते हुए मुड़ने वाली थी कि कोई उसके हाथ को टच करता है। झील अपनी जगह फ्रीज हो जाती है। वो हाथ झील के दोनों हाथी के ऊपर से छूते हुए नीचे तक जाते हैं और झील के हाथों से इंटरविंड हो जाते हैं। झील को अपनी गर्दन पर कुछ ठंडा सा महसूस होता है। झील अपना सर टेढ़ा करती है, कोई उसके गर्दन पार अपने होंठ रख देता है। उस छुअन से झील की बॉडी में अजीब सी लहर दौड़ जाती है। झील अपनी आंखें बंद कर लेती है। अचानक झील के मुंह से एक आह निकल जाती है। झील को होश आता है, वो तुरंत अपनी आंखें खोलती है। झील की आंखें खोलते ही लाइट आ जाती है। झील आसपास देखती है, रूम में कोई नहीं था। झील तुरंत ड्रेसिंग टेबल के सामने जाती है। झील अपनी गर्दन को देखती है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। झील की गर्दन पर एक लाल निशान था। झील को पता था कि ये क्या है। झील हैरानी से, ये तो लव बाइट पर कैसे, कौन। दूसरी तरफ अंधेरे कमरे में राजवीर अपने हाथ की तरफ देख रहा था जिस पर हल्दी लगी हुई थी। राजवीर अपने हाथ को देखते हुए, इंसान सोचते हैं कि रूह हूं मैं पर कोई क्या जाने, मैं रूह से भी बहुत बड़ा हूँ, इतना कि जिसका अंदाजा किसी को नहीं, बोलते हुए राजवीर अजीब तरह से मुस्कुरा देता है। रात का वक्त, झील बेड पर लेटी हुई थी, उसके दिमाग में कुछ चीजें चल रही थी। झील अपना हाथ गर्दन पर रखती है। झील खुद से, किसी ने मुझे हरास किया और मुझे पता भी नहीं है कि वो है कौन, क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसे ही सोचते सोचते झील सी जाती है। आधी रात को झील के कमरे में कोई आता है।
वो शख्स झील के पास बैठकर उसके गाल पर हाथ रखता है। झील नींद में ही उस शख्स के करीब चली जाती है। झील के मुंह से अचानक राजवीर कहाँ जा रहे हो? ये सुनते ही वो शख्स यानी राजवर मुस्कुरा देता है। राजवीर झील के चेहरे पर झुककर, मुझे आजाद कर दिया तुमने जान, और अब तुम्हारे कैद होने की बारी है। हर दुनिया में एक चीज रहती है, जान, कर्मा। उसका हिसाब सबको चुकाना होता है। तुम्हें भी चुकाना होगा। बोलते हुए राजवीर अपनी उंगली झील की गर्दन पर फेरता है और अचानक गायब हो जाता है। अगली सुबह झील सोकर उठती है। झील अंगड़ाई लेते हुए, आज शादी है, आई एम फीलिंग नर्वस, पता नहीं क्या होगा, बोलकर झील बेड से खड़ी होती है और वॉशरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद झील बाहर आती है और देखती है कि ब्रेकफास्ट टेबल पर रखा हुआ था। झील बैठकर खाने लगती है। पूरा दिन झील रूम में ही रहती है। वो अपना लहंगा और बाकी चीजों में बिजी रहती है। रात का वक्त, झील ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी हुई थी और नूर और आलिया उसे रेडी कर रही थी। आलिया मुस्कुराते हुए, वाओ यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल झील। नूर भी झील को देखते हुए, हम पूरी टोटा लग रही है। झील अपनी नजरें उठाकर खुद को मिरर में देखती है। झील ने गोल्डन और रेड कलर का राजस्थानी ब्राइडल लहंगा पहना था, साथ में फुल ब्राइडल मेकअप। झील खड़ी होकर, आई एम वेरी नर्वस। नूर झील के कंधे पर हाथ रखकर, रिलैक्स दी, सब अच्छा होगा। नूर की बात सुन झील सर हिला देती है। वही राजवीर अजीब सी मुस्कुराहट के साथ, मासूमियत एक फरेब है और दीवानगी एक जलजला। अगर तुम फरेबी हो तो मैं जलजला हूँ। तुमसे लोग बच जाए पर मुझसे ना, ये नामुमकिन है। आज की रात है काली पर सुकून भरी है। आखिर आज मेरा सुकून पाने की बारी है। वही नूर और आदर्श झील को मंडप वाली जगह पर लेकर जाते हैं। इस वक्त झील के फेस पर छोटी सी स्माइल थी। झील के वहां पहुंचती सब झील के बारे में बात करने लगते हैं। तभी कोई तेज आवाज में, ये शादी नहीं होगी। जहां दीवानगी है, सालों का इंतजार है, वहां थोड़ा दर्द भी होगा, पर डोंट वरी, इसकी हैप्पी एंडिंग ही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में भी। रायगढ़। झील मुस्कुराते हुए नीचे देख रही थी। तभी एक आवाज, ये शादी नहीं होगी। ये सुनते ही झील की स्माइल गायब हो जाती है। झील अपनी नजरें उठाकर सामने देखती है और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। सामने अंगद खड़ा था, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। आदर्श हैरानी से, क्या कहा तुमने अंगद? अंगद बिना किसी भाव के, जो आपने सुना। मैं ये शादी नहीं करूंगा। आज कोई शादी नहीं होगी। मानव चिल्लाते हुए, अंगद पागल हो गए हो क्या तुम? तुम्हें आइडिया भी है तुम क्या कह रहे हो? अंगद चिल्लाते हुए, आप लोगों को सुनने में प्रॉब्लम है क्या? मैंने कहा ना, मैं ये शादी नहीं करूंगा, मतलब नहीं करूंगा। अंगद की बात सुन सब शॉक्ड हो गए थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक अंगद को क्या हुआ है। झील कांपती आवाज में, अंगद। झील की आवाज सुन अंगद झील को देखता है। अंगद की सर्द नजरें देखकर झील अपने कदम पीछे लेने लगती है। सब लोग बहस करने में लग जाती हैं। किसी का भी ध्यान झील पर नहीं जाता। वही झील को अचानक क्या होता है कि वो वहां से भागकर कहीं चली जाती है। नीर आसपास देखते हुए, पापा दी पता नहीं कहाँ चली गई। नूर की बात सुन आदर्श और मीता परेशानी से इधर उधर देखते हैं। तभी एक धमक की आवाज के साथ अंगद बेहोश होकर गिर जाता है। सब लोग हैरानी और परेशानी से अंगद को देखते हैं। दूसरी तरफ शादी का जोड़ा पहने झील महल में भागते हुए जाती है। जैसे ही झील अंदर जाती है, कीचोर की हवा चलती है। झील महल के बाहर लगा नेम प्लेट जिस पर झील महल लिखा था, वो हिल जाता है। झील महल के अंदर जाकर चारों तरफ देखती है, जहां सिर्फ अंधेरा था। झील गहरी सांस लेती है। अचानक झील चिल्लाते हुए, कौन है? क्यों हो रहा है मेरे साथ ये सब? क्या सच में तुम कोई हो, या ये सब मेरा वहम है? कोई है, प्लीज जवाब दो। बोलते हुए झील की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी अचानक से झील के कानों में एक आवाज आती है, झील। ये सुनते झील डर कर चारों तरफ देखती है। झील हकलाते हुए कि किसने मेरा नाम लिया, कौन है? तभी ऊपर से कुछ गिरने की आवाज आती है। झील अपनी थूक निगलते हुए कुछ सोचने लगती है। वो चल रही थी, तभी उसका पैर किसी चीज पर पड़ता है। झील वो चीज उठाती है। झील वो चीज देखते हुए, मेरा फोन। बोलते हुए झील को याद आता है कि वो अपना फोन खो चुकी थी। झील जल्दी से फ्लैशलाइट ऑन करती है और सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाती है। ऊपर पहुंचकर झील आगे बढ़ती है। झील एक गेट के बाहर रुकती है। ये वही गेट था जहां झील को खून मिला था। झील को समझ आता है कि अंदर से कुछ आवाज आ रही थी। झील गेट पर अपना कान लगाती है। जायज है तुझ पे दीवानगी मेरी, रगों से रूह तक रवानगी तेरी। ये सुनते ही झील गेट से दूर हो जाती है और एकटक गेट को देखती है। पता नहीं झील के मन में क्या आता है, वो आगे बढ़कर एक झटके से गेट खोल देती है। अंदर देखते ही झील की आंखें बड़ी हो जाती हैं। अंदर पूरा अंधेरा था। झील के माथे पर डर की वजह से पसीने आने लगे थे। झील अपने फोन की फ्लैशलाइट चारों तरफ घुमाती है। तभी झील को लगता है कि अभी उसे कुछ दिखा था। झील फिर से फ्लैशलाइट घुमाती है। इस बार झील को एक परछाई दिखती है। ये देखते ही झील के हाथ से फोन गिर जाता है। झील अपनी आंखें बंद करके चिल्लाने लगती है। तभी कोई झील के कान में, शुश जान इतना मत डरो। ए सुनते ही झील की सांसें तेज हो जाती हैं। झील चिल्लाना बंद कर देती है। वो धीरे से अपनी आंखें खोलती है। अब पूरे कमरे में रोशनी थी। झील चारों तरफ देखती है। वो कमरा एक पेंट हाउस से भी ज्यादा बड़ा था। झील देख ही रही थी कि कोई पीछे से झील के पेट पर हाथ रख लेता है। झील सर नीचे करके उस हाथ को देखती है। झील हकलाते हुए, कौन हो तुम? पीछे से झील के कान में, मुझे नहीं पहचाना जान।
गलत बात। अरे मैं तुम्हारा राजवीर। ये सुनते ही झील की आंखें बड़ी हो जाती हैं। झील गहरी सांस लेते हुए, क्या क्या चाहते हो तुम? झील का सवाल सुन राजवीर आर के खतरनाक हंसी हंसता है। राजवीर अचानक से झील को अपनी तरफ घुमाता है। झील के हाथ राजवीर के सीने पर आ जाते हैं। झील की नजरें अभी भी नीचे थी। राजवीर झील के चेहरे पर झुककर, मुझे देखो जान, अपनी नजरें उठाओ। राजवीर की बात सुन झील धीरे से अपनी नजरें उठाती है। झील की नीली आंखें राजवीर की सुर्ख लाल आंखों से जा मिलती हैं। झील राजवीर को ऊपर से नीचे तक देखती है। राजवीर जो भी था दिखने में बहुत हैंडसम था। झील राजवीर का चेहरा देखते हुए, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? राजवीर झील को अपने करीब खींचकर, नहीं भी जानती जान तो अब जान जाओगी। जानना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ। झील ना में सर हिलाते हुए, नहीं छोड़ो मुझे। बोलते हुए झील खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, पर राजवीर की मजबूत पकड़ के आगे झील कुछ भी नहीं थी। राजवीर झील की कमर में अपने नाखून धंसाते हुए, बेवजह की कोशिशें बंद करो जान। मेरी बाहों में आकर कोई आजादी नहीं है तुम्हारे लिए। बोलते हुए राजवीर अपने नाखून झील की कमर में धंसाए जा रहा था। झील दर्द से तड़पते हुए, आप प्लीज बंद करो। बोलते हुए झील कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। राजवीर एवल स्माइल करते हुए, तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है जान। अब तो वो होगा जो होना चाहिए था। बोलते हुए राजवीर झील की कमर से अपना हाथ हटा लेता है। झील अपनी आंखें खोलकर डरते हुए, क्या मतलब है तुम्हारा? और कौन हो तुम? राजवीर एक चुटकी बजाकर, इतनी जल्दी क्या है जान? पहले वो कर लो जिसके लिए तुम यहाँ हो। राजवीर की बात सुन झील कंफ्यूजन से राजवीर को देखने लगती है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। BYYYYYY झील महल। झील हैरानी से सामने हवन कुंड को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था, पर फिर भी कुछ तो समझ आ रहा था। झील धीरे से, क्या तुम वही करना चाहते हो जो मैं सोच रही हूँ? राजवीर झील के कान में, हाथ जाने जहाँ तुम्हें अपना बनाने के लिए मुझे ये इंसानी शादी तो करनी पड़ेगी। बोलकर राजवीर झील के कान में फूंक मारता है। झील 2 कदम पीछे हो जाती है और राजवीर को देखती है, जो पागलपन भरी नजरों से उसे ही देख रहा था। झील राजवीर को देखते हुए, क्यों कर रहे हो तुम ये सब? क्या मिलेगा ये सब करके तुम्हें वीर? राजवीर सर टेढ़ा करके, वीर हम आज भी याद है तुम्हें जान। काफी अच्छी बात है। और रही बात इस इंसानी शादी की, तो ये जरूरी है जान। इस दुनिया या उस दुनिया, तुम्हें हर तरीके से अपना बनाना है मुझे। राजवीर की बात सुन झील को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। झील को राजवीर से डर भी लग रहा था, पर कुछ और भी था जो उसे महसूस हो रहा था। एहसास, एक ऐसा एहसास जो झील को जाना पहचाना लग रहा था, पर इस वक्त झील का डर उस पर हावी था। झील ना में सर हिलाते हुए, वो मैंने ऐसे ही बोल दिया और मैं नहीं करूंगी। मैं तुमसे कोई शादी नहीं करूंगी। बोलते हुए झील की नीली आंखों से आंसू बहने लगते हैं। झील ने कहा ही था, अगले ही पल राजवीर ठीक झील के सामने था। ये देखकर झील पीछे होने वाली थी, पर राजवीर झील के चेहरे को अपने हाथों में भर लेता है। झील एकदम फ्रीज हो जाती है। उसे राजवीर के हाथ की छुअन अलग सी फीलिंग दे रही थी। झील को एक बात अजीब लगती है कि अगर राजवीर कोई आत्मा है तो उसके हाथ ठंडे क्यों नहीं है? क्योंकि राजवीर की छुअन झील को वार्मथ दे रही थी। राजवीर झील को आंखों में देखते हुए खतरनाक आवाज में, झील आप जो मैं चाहता हूँ वो होकर रहेगा, और तुम। इतना बोलकर राजवीर हल्का सा मुस्कुराता है। राजवीर झील के चेहरे पर झुककर मुस्कुराते हुए, और तुम मुझे चाहकर भी नहीं रोक पाओगी जान। ये सब तुम खुद करोगी, वो भी बिना किसी नाटक के। बोलते हुए राजवीर झील की आंखों में घूर रहा था। झील चाहकर भी अपनी नजरें राजवीर की पिच ब्लैक आंखों से नहीं हटा पा रही थी। अचानक झील की पलकें भारी होने लगती हैं। झील राजवीर को देखते हुए अपनी पलकें झपका देती है। राजवीर झील का गाल सहलाते हुए, चले जान। झील राजवीर को देखते हुए धीरे से, हाँ वीर। झील की बात सुन राजवीर के फेस पर एविल स्माइल आ जाती है। राजवीर झील के चेहरे को छोड़कर उसका हाथ पकड़कर आग के पास जाता है। झील बस राजवीर को देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। राजवीर झील का हाथ पकड़कर फेरे लेने लगता है। 4 फेरों के बाद राजवीर रुक जाता है। राजवीर झील की तरफ मुड़कर, जान आगे आओ। राजवीर के कहते ही झील राजवीर से आगे जाती है और चलना शुरू कर देती है। फेरे पूरे होने के बाद झील रुक जाती है। राजवीर झील के चेहरे को देखता है, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। राजवीर झील की आंखों में देखते हुए, जान इस शादी को पूरा करने के लिए मुझे तुम्हारा खून चाहिए। जान दोगी ना तुम मुझे अपना खून? झील अपना हाथ आगे करके, ले लो वीर। झील की बात सुन राजवीर झील के हाथ को देखता है। राजवीर झील का हाथ पकड़ता है और अपने नाखून से झील की हथेली पर धंसाता है। झील की हथेली से खून निकलता है। झील के मुंह से एक उफ तक नहीं निकलती। झील का खून आग में गिरता है। फिर राजवीर झील का खून अपनी उंगली पर लेता है और झील की मांग में भर देता है। राजवीर के ऐसा करते ही बाहर का मौसम बिगड़ने लगता है। आसमान में बादल आ जाते हैं। मंदिर में पंडिताइन आसमान की तरफ देखते हुए, वो हो गया, वो हो गया। पीछे से पंडित वो होना उसकी नियति थी, और नियति बदली नहीं जा सकती। पंडिताइन मुड़कर पंडित को देखते हुए, इस नियति से उस लड़की को सिर्फ दर्द मिलेगा। पंडित मुस्कुराते हुए, ये तो वही तय करेगा जो खुद उस लड़की झील की नियति है। झील की कुंडली बहुत अलग है। ये उसके पैदा होने पर ही निश्चित हो चुका था कि वो यहाँ आएगी, और जो आज हुआ है वो होकर रहता। पंडिताइन एक नजर आसमान की तरफ देखकर, रुख एक बार और बदलेगा। उस लड़की को अपनी नियति का सच पता चलेगा। पंडिताइन की बात सुन पंडित कुछ नहीं कहता। वही बाहर बारिश होना शुरू हो जाता है।
बारिश बहुत जोरों से शुरू हो गई थी और बिजली कड़क रही थी, जो आज की काली रात को और भयानक बना रही थी। झील महल राजवीर झील को कमर से पकड़कर खुद के करीब खींचता है। झील का सर राजवीर के सीने पर टिक जाता है। झील बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी। राजवीर झील का चेहरा ऊपर करके, इस काली रात में तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी रूह को अपना बनाना है जान, और तुम मुझे रोक भी नहीं पाओगी, बोलकर राजवीर झील को गोद में उठा लेता है। राजवीर झील को बेड पर लेटाता है। झील बेड पर लेटे हुए राजवीर को बिना किसी भाव के देख रहा था। राजवीर झील को देखते हुए एक चुटकी बजाता है। पूरे कमरे में अंधेरा छा जाता है। राजवीर झील के ऊपर आ जाता है। झील की सांसें राजवीर को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। राजवीर झील के गाल पर हाथ रखकर, ये सांसें इंसान की सबसे बड़ी जरूरत, इसके बिना इंसान चाहकर भी नहीं रह सकता, बोलकर राजवीर अपने होठ झील के होठ रख देता है। राजवीर बेरहमी से झील के होठों को सक करने लगता है। झील बस बेड पर लेटी हुई थी। करीब 20 मिनट्स बाद जब झील की सांसें उखड़ने लगती हैं, तब राजवीर झील के होठों को छोड़ता है। झील अपना मुंह खोलकर लंबी सांसें लेने लगती है। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। अंधेरे में भी राजवीर झील के चेहरे को देख सकता था। इतना होने के बाद भी झील कुछ नहीं बोलती। राजवीर झील के चेहरे को देख रहा था। अचानक उसकी आंखें सुर्ख लाल होने लगती हैं। राजवीर बेरहमी से झील के सारे गहने उतार कर फेंकने लगता है। झील की कई बार चीख निकल रही थी, पर राजवीर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सारे गहने उतारने के बाद राजवीर झील के चेहरे को एक हाथ से पकड़कर दर्द भरी चीखी, यही सुनना है मुझे जान, और इस वक्त तुम्हारा दिमाग मेरे ही काबू में है, तो चीखो जान। इस काली रात में रायगढ़ के चप्पे चप्पे तक तुम्हारी चीख पहुंचनी चाहिए, बोलकर राजवीर झील का चेहरा छोड़ देता है। झील की आंखों के कोने से आंसू बहते, पर उसके मुंह से एक आवाज नहीं निकलती। राजवीर झील के लहंगे का दुपट्टा उठाकर फेंक देता है और झील की गर्दन पर अपने दांत फंसा देता है। झील की दर्दनाक चीख निकल जाती है। झील की चीख बहुत तेज थी। वो दर्द से अपना सर इधर से करने लगती है। राजवीर सर उठाकर झील के चेहरे को देखते हुए, दर्द हुआ जान? झील सिसकी लेते हुए, हाँ वीर। राजवीर झील के चेहरे पर झुककर, तो सहो जान, इस दर्द की जिम्मेदार तुम खुद जो हैं, अतीत के पन्नों को बर्बाद करने वाली तुम खुद हो, बोलकर राजवीर झील के फोरहेड पर अपने होठ रख देता है। झील अपनी आंखें बंद कर लेती है और यहाँ से शुरू होता है झील के इस रात के दर्द का सिलसिला और आने वाले वक्त में नई दीवानगी का आगाज, जो बर्बाद या आबाद करेगी। कल चैप्टर नहीं डाला क्योंकि शादी में गई थी, सो सॉरी, एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में भी। नया सवेरा आ चुका था। एक घनी काली रात बीत चुकी थी, पर झील की जिंदगी में शायद अंधेरे की शुरुआत थी। बारिश थम चुकी थी। झील उसी कमरे में बेड पर सो रही थी। उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था, सिवाय एक ब्लैंकेट के। थोड़ी देर बाद झील धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। झील अपनी आंखें खोलकर इधर उधर देखती है। खुद को अनजान जगह देखकर झील की आंखें बड़ी हो जाती हैं। झील तुरंत उठकर बैठती है। उठते ही झील आह मैं नेकेड हाउ बोलते हुए झील खुद के ब्लैंकेट से कवर कर लेती है। झील अपने दिमाग पर जोर देती है। उसे लास्ट याद आता है कि वो राजवीर के सामने खड़ी थी। झील रोते हुए, ये वीर ने किया है, क्या क्या किया है उसने, मुझे कुछ याद क्यों नहीं की है, बोलते हुए झील अपना सर पकड़ लेती है। तभी कोई सर्द आवाज में, टीसीएच जान, इतने आंसू, कल रात इतना बेरहम नहीं था मैं कि तुम इतने आंसू बहाऊं। ये सुनते ही झील की बॉडी फ्रीज हो जाती है। झील की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वो नीचे देख रही थी। झील को पता था कि सामने राजवीर हैं। झील सर नीचे किए हुए धीरे से, क्या किया है तुमने वीर? झील का सवाल सुन राजवीर के फेस पर एविल स्माइल आ जाती है। झील राजवीर के जवाब का वेट कर रही थी, तभी अचानक राजवीर उसके सामने आकर बैठ जाता है। राजवीर के अचानक सामने आने से झील डर से पीछे हो जाती है। झील राजवीर को देखते हुए, तुम कैसे? राजवीर झील के गाल पर उंगली फेरते हुए, मैं कुछ भी कर सकता हूँ जान, कुछ भी, बोलते हुए राजवीर झील के आंसू भरे चेहरे को देख रहा था। झील राजवीर का हाथ हटाकर, क्या किया तुमने कल मेरे साथ वीर? मैं इस हालत में? राजवीर झील के हाथ पर उंगली फेरते हुए, वही जान जो होना चाहिए था, इंसानी तरीके से तुम्हें अपना बनाया, फिर तुम्हारे जिस्म और रूह को अपना बनाया। ये दीवाना अपनी दीवानगी साबित करने के लिए ये सब तो करेगा ही, ना जाने जहां। राजवीर की बात सुन झील हैरान हो गई थी, पर पता नहीं क्यों उसे राजवीर का खुद के करीब आना या अपना बनाना बुरा नहीं लग रहा था। उसे दिल से कोई गलत फीलिंग्स नहीं आ रही थी राजवीर के लिए। झील हैरानी से, तुम इंसान नहीं हो, तुम कोई आत्मा भी नहीं, तो क्या हो तुम? झील का सवाल सुन राजवीर बेड से खड़ा होता है। राजवीर झील को देखते हुए हंसने लगता है। राजवीर की हंसी बहुत खतरनाक थी। झील अपनी थूक निगलते हुए राजवीर को देख रही थी। राजवीर अचानक से सर्द आवाज में, इतनी जल्दी क्या है जान मेरे बारे में जानने की, बोलते हुए राजवीर झील को सर्द नजरों से देखने लगता है। झील राजवीर की नजरों को देखते हुए अपनी नजरें नीचे कर लेती है। वो राजवीर की सर्द नजरें बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। झील अपने कपड़े ढूंढने लगती है, पर उसके कपड़े कहीं नहीं थे। राजवीर झील को एकटक देखते हुए, नहीं है जान, तुम्हारे कपड़े मेरी दीवानगी का शिकार बन गए। राजवीर की बात सुन झील राजवीर को देखती है। राजवीर एक तरफ इशारा करता है। झील बैग की दूसरी तरफ देखती है, वहाँ एक व्हाइट गाउन रखा हुआ था। झील मन में, ये अभी तो यहाँ नहीं था, फिर कैसे आया? राजवीर सर टेढ़ा करके, ज्यादा मत सोचो जान,
हर सवाल का जवाब मिलना जरूरी नहीं होता। राजवीर की बात सुन झील झट से राजवीर को देखती है। झील गहरी सांस लेकर गाउन उठाती है और राजवीर को देखती है। झील राजवीर को यहाँ से जाने के लिए बोलना चाहती थी पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। झील बेड पर बैठे हुए ही वो गाउन पहनती है। झील ब्लैकेट हटाकर बेड से खड़ी होती है। खड़े होते ही झील गिरने वाली थी कि राजवीर अचानक झील के सामने आकर उसे कमर से पकड़ लेता है। झील अपना हाथ राजवीर के कंधे पर रख देती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। प्यार तुमसे लाख है, धुआं धुआं या राख है। रोज जल रहा है मुझ में कुछ कहीं जरा सा। जायज है तुझ पे दीवानगी मेरी, रगों से रूह तक है रवानगी तेरी। झील को राजवीर की आंखों में सिर्फ खालीपन और राज दिख रहे था। राजवीर की आंखें खाली और बेहद सर्द थीं। वही झील की आंखों में सवाल और राजवीर का डर था। राजवीर झील की आंखों में देखते हुए ये डर हमेशा से होना चाहिए था जान। कोई बात नहीं अभी सही, बोलकर राजवीर झील को छोड़ देता है। झील गिरने वाली थी कि वो बैग के साइड का सहारा ले लेती है। राजवीर की आंखों में अपने लिए गुस्सा देखकर झील की आंखें नम हो जाती हैं। झील को राजवीर का गुस्सा चुभ रहा था, पर क्यों, इससे वो खुद अनजान थी। झील गहरी सांस लेकर, कल रात तुमने जो भी किया वो गलत था वीर। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ और बहुत जल्द इस रायगढ़ से भी चली जाऊंगी, तुमसे दूर, बहुत दूर। राजवीर हंसते हुए, सच में जान, इतना आसान है मुझसे दूर जाना? तुम्हें लगता है जान तुम्हें पाकर तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा मैं? झील गुस्से में, क्या कर लोगे तुम? फिर से मेरे दिमाग पर कंट्रोल करोगे? हाँ। राजवीर सर हिलाते हुए, जान, मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना। मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं है तुम्हें जान। झील राजवीर को देखते हुए, नहीं जानना है मुझे तुम्हारी शक्तियों या तुम्हारे वजूद के बारे में, बोलकर झील अपने कदम आगे बढ़ा देती है। झील धीरे धीरे उस कमरे से बाहर निकलती है। राजवीर झील को जाते हुए देख रहा था। झील सीढ़ियों से नीचे जाती है। वो झील महल से बाहर निकल जाती है। झील मुड़कर महल को देखते हुए, वीर क्या हो तुम? तुमने मुझसे सब छीन लिया पर मुझे दर्द नहीं हो रहा, क्यों? वेल मुझे नहीं जानना है कुछ, मैं इस महल और इस रायगढ़ से दूर चली जाऊंगी। बोलते हुए झील की आंख से आंसू का एक कतरा बह जाता है। वही कमरे में राजवीर आंखें बंद करके, जाने जहाँ जाओ पर वापस आने के लिए पूरी दुनिया भी घूम लो पर वापस तुम्हें मेरी बाहों में आना है, अपने वीर की बाहों में, बोलकर राजवीर गायब हो जाता है। सो सॉरी गाइस, इस मंथ मेरे एग्जाम है, थोड़ा एडजस्ट कर लो। फिर भी मैं ट्राई करूंगी डेली पब्लिश करने का। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। BYYYYYY रायगढ़। अंगद अपनी आंखें खोलता है। वो खुद को बेडरूम में पाता है। अंगद उठकर बैठता है और अपना सर पकड़ लेता है। अंगद सर पकड़कर, ये सर क्यों इतना दर्द हो रहा है? ओ गॉड, कल तो शादी, तो मैं यहाँ, बोलते हुए अंगद बेड से खड़ा हो जाता है। अंगद रूम से निकलकर नीचे जाता है। अंगद देखता है कि सब लोग हॉल में ही हैं और सारा सामान पैक करके वही रखे हुए हैं। अंगद सबको देखते हुए, ये सब क्या हो रहा है? अंगद की आवाज, सब लोग अंगद को देखते हैं। आदर्श और मीता अंगद को गुस्से से घूरने लगते हैं। मानव अंगद को देखते हुए, होश आ गया तुम्हें? तुम्हें पता है तुमने कल क्या किया है? अंगद कंफ्यूजन से, क्या किया मैंने? मुझे कुछ याद नहीं है डैड। और झील कहाँ है? तभी गेट की तरफ से, मैं यहाँ हूँ। ये सुनते ही सब गेट की तरफ देखते हैं जहाँ झील खड़ी थी। आदर्श जाकर झील को गले लगाकर, मेरा बच्चा, कहाँ चली गई थी तुम? पूरी रात ढूंढा हमने तुम्हें, बोलकर आदर्श झील से अलग होते हैं। झील आदर्श को देखते हुए, पापा मैं कामिनी बीच में ही बताऊं कहाँ थी रात भर? और ये कपड़े कैसे चेंज है तुम्हारे? कहीं रात भर कुछ? तभी झील सर्द आवाज में, बहुत दूर की सोचती है आप कामिनी बुआ, इतनी दूर मत जाए, दिमाग थक जाएगा। बोलते हुए झील कामिनी को घूरती है। कामिनी भी झील को घूरने लगती है। कंचन झील को देखते हुए, कामिनी को छोड़ो बेटा, तुम बताओ तुम कहाँ थी? झील गहरी सांस लेकर, मैं बहुत हट थी इसलिए यहाँ से चली गई थी। बस्ती में ही किसी के घर रुक गई थी क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई थी और कपड़े भीग गए थे तो उन्होंने ही दिए ये कपड़े। मीता अंगद को घूरते हुए, बहुत हो गई बातें, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। अंगद ने जो किया उसके बाद यहाँ रुकने का कोई मतलब बनता? अंगद तेज आवाज में, पर मैंने किया है? आदर्श चिल्लाते हुए, क्या किया? तुमने भरे मंडप में मेरी बेटी झील से शादी करने के लिए मना कर दिया और खुद बेहोश हो गए। आदर्श की बात सुन अंगद हैरान हो जाता है क्योंकि उसे कुछ याद ही नहीं था सिवाय इसके कि वो मंडप की तरफ जा रहा था। झील अंगद को देखती है। वो अंगद की हालत समझ सकती थी। झील को पता था कि राजवीर ने अंगद के माइंड को कंट्रोल किया था। झील आदर्श का हाथ पकड़कर, पापा प्लीज स्टॉप, मुझे यहाँ से जाना है, हम घर वापस जाएंगे। आदर्श झील को देखते हुए, यस बेटा, हम अभी चल रहे हैं, बोलकर आदर्श नूर और मीता को देखते हैं। नूर और मीता बाइक ले लेते हैं। चारों महल से निकल जाते हैं। गेट के बाहर आकर झील एक बार मुड़कर अंगद को देखती है। झील की आंखें इस वक्त नम थीं और अंगद की भी। राजवीर ने झील को अंगद से दूर कर दिया था। झील को अच्छे से पता था कि वो और अंगद अब फिर पहले जैसे कभी नहीं हो पाएंगे। झील अपने बचपन का दोस्त खो चुकी थी। चारों वहां से चले जाते हैं। झील के जाते ही अंगद अपनी आंखें बंद कर लेता है। मंदिर में पंडिताइन दिया जलाते हुए लोग सोचते हैं को वो अपनी नियति से बच जाएंगे, पर नियति तो खुद ऊपर वाले ने लिखी है, उससे कोई कैसे बच सकता? और यहाँ तो उसकी नियति शैतान ने लिखी है अपने लिए, वो कैसे बच सकती है? बोलते हुए पंडिताइन मुस्कुरा देती है।
इधर झील रायगढ़ की दहलीज पार कर चुकी थी। वो मुड़कर रायगढ़ के बोर्ड को देखती है। झील के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, पर उसके दिल में एक चीज थी। झील यहाँ से जाना भी चाहती थी और रुकना भी चाहती थी। उसके दिल और दिमाग में एक अनजानी सी जंग चल रही थी। नूर झील के कंधे पर हाथ रखकर दी चलो। झील नूर की तरफ देखकर हम चल बोलकर झील कार की तरफ बढ़ जाती है। झील कार में बैठकर रायगढ़ के बोर्ड की तरफ देखती है। अगले ही पल कार स्टार्ट हो जाती है। झील अपनी आंखें बंद करके मन में दूर जा रही तुमसे वीर। कुछ खास है तुम में जो मुझे तुम्हारे करीब लाता है, पर अब वो करीबी नहीं होगी, क्योंकि मेरा और तुम्हारा कोई मेल नहीं है। एक इंसान और एक रूहानी ताकत कोई मिलन नहीं हो सकता है। सोचते हुए झील की आंख से एक कतरा आंसू बह जाता है। मुंबई। झील अपने रूम में थी। वो एकटक खिड़की से चांद को देख रही थी। झील के दिमाग में राजवीर की बातें चल रही थी। तभी उसका फोन बजता है। झील ऑन कॉल, बोलो अंगद। दूसरी तरफ से अंगद, झील प्लीज ट्रस्ट मी, मुझे सच में कुछ याद नहीं है। भला मैं क्यों हमारी शादी से बैकआउट करूंगा। झील गहरी सांस लेकर, इन सब बातों को कोई मतलब नहीं है अंगद। जो हो गया सो हो गया। नो फॉरगेट इट। अंगद अलग सी आवाज में, फॉरगेट? इतना इजी है क्या सब भूलना। झील। अंगद की बात सुन झील अपने हाथ की मुट्ठी बना लेती है। झील हड़बड़ाते हुए, मम्मा बुला रही हैं। बाय अंगद बोलकर झील कॉल कट कर देती है। झील खुद से, ये क्या हो रहा है मुझे। अंगद से बात करते हुए मुझे वीर का क्या क्यों आ रहा है। नो झील नो, मुझे नहीं सोचना है वीर के बारे में। हाँ मैं नहीं सोचूंगी अब, बोलकर झील खिड़की बंद करती है और जाकर बेड पर बैठ जाती है। झील बेड पर लेट जाती है। थोड़ी देर में उसकी आंख लग जाती है। एक अंधेरी सी जगह जगह झील परेशानी से इधर उधर देख रही थी। झील परेशानी से कहा, ही तुम फिर से मुझे नहीं मिल रहे। तभी अंधेरे में से अपने दिल की नजरों से देखो जाना, तुम्हें मैं हर जगह दिखूंगा। ये सुनते ही झील अचानक से शांत हो जाती है। वे अपनी आंखें बंद करती हैं और अपने दिल को, धड़कनों को महसूस करने लगती है। थोड़ी देर बाद झील अपनी आंखें खोलती है। अब उस अंधेरे में थोड़ी रोशनी थी। झील अपने सामने खड़े शख्स को देखती है। झील हैरानी से, वीर, राजवीर। झील के गाल पर हाथ रखकर, हाँ जान, मैं तुम्हारे हर सपने का राज। तुम मुझे छोड़कर चली गई जान, पर तुम्हें आना होगा मेरे लिए, हमारे लिए, मेरी दीवानगी के लिए, बोलकर राजवीर अजीब तरह से मुस्कुराता है और गायब हो जाता है। झील चीखते हुए अपनी आंखें खोलती है और उठ जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में भी। 2 दिन बाद मुंबई। झील चीखते हुए उठकर बैठ जाती है। झील के माथे से पसीना बह रहा था। झील बेड से खड़ी होती है और विंडो खोलती है। ठंडी हवा झील के चेहरे को छूती है। झील आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर, तुमसे दूर आ गई हूँ फिर भी तुम्हारे पास हूँ, बोलकर झील अपनी आंखें खोलती है। झील चांद को देखते हुए, मैं ऐसे नहीं रह सकती। तुम हर रात मेरे सपनों में आते हो, मुझे परेशान करते हो और चले जाते हो। चाहते हो ना तुम कि मैं तुम्हारे पास आऊं। सो आई एम कमिंग फॉर योर वीर। बोलते हुए झील की आंखों में एक एहसास था जिससे शायद वो खुद अनजान थी। झील थोड़ी देर खड़ी रहती है, फिर विंडो बंद करके जाकर बेड पर लेट जाती है और आंखें बंद कर लेती है। थोड़ी देर में झील सो जाती है। अगली सुबह झील फ्रेश हो चुकी थी। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। झील ने लाइट ब्लू कलर का सूट पहना था, जिसके कमर और हाथ पर नेट था, और नीचे स्ट्रेट ब्लू पैंट, साथ में एक लाइट ब्लू कलर का दुपट्टा। झील खुद को देखते हुए, मैं आ रही हूँ, बोलकर झील रूम से निकल जाती है। झील नीचे जाती है। मीता जी झील को देखते हुए, झील कहीं जा रही हो क्या। झील रुककर, हाँ मन्मा, मैं अपनी एक फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, रात तक आ जाऊंगी, बाय, बोलकर झील कार की उठाती है और घर से निकल जाती है। आदर्श झील को जाते देख 3 बाद घर से निकली है। हो पाते वक्त उसके फेस पर स्माइल हो। मीता जी सर हिलाते हुए, अंडरस्को आई होप सॉल। झील कार स्टार्ट कर चुकी थी और रायगढ़ के लिए निकल चुकी थी। झील काफी स्पीड से ड्राइव ना करा रही थी, उसे जल्द से जल्द रायगढ़ पहुंचना था। करीब 2 घंटे बाद तारा की कार रुक जाती है। तारा कार स्टार्ट करने की कोशिश करती है, पर कार स्टार्ट नहीं होती है। झील कार से उतरकर बोनट खोलती है। बोनट खोलते हुए बोनट का धुआं झील के चेहरे पर पड़ता है। झील अपना चेहरा दूसरी तरफ करके खांसती है। झील वापस बोनट की तरफ देखते हुए, इंजन हल कैसे गया, हाउ इट इज पॉसिबल, बोलते हुए झील इंजन टच करती है, पर तो अपना हाथ तुरंत पीछे कर लेती है। इंजन काफी गर्म था। झील बोनट बंद करती है और आसपास देखती है। वो इस वक्त हाईवे पर थी, जहां गाड़ियों का नामो निशान नहीं था। झील आसपास देखते हुए, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ है जो मुझे रायगढ़ जाने से रोक रहा है, पर मैं भी हार नहीं मानूंगी, बोलकर झील जाकर हाईवे के बीचों बीच खड़ी हो जाती है। करीब 10 बजे बाद एक बस आते हुए दिखती है। झील बस की स्पीड देखती है, पर वो साइड नहीं होती है। झील के पास पहुंचते ही बस रुक जाती है। झील राहत की सांस लेती है। कंडक्टर बस से उतरकर गुस्से में, अरे लड़की पागल हो गई हो क्या, अभी ब्रेक नहीं लगता तो क्या हो जाता, पता भी है। झील आगे बढ़ते हुए, मुझे अच्छे से पता है भैया, अब आप ये बताओ, ये बस रायगढ़ जाएगी। कंडक्टर झील को देखते हुए, हाँ जाएगी। झील बस में चढ़ते हुए, तब ठीक है भैया, अब चलो, बोलकर झील जाकर एक सीट पर बैठ जाती है। कंडक्टर भी बस में वापस आ जाता है। झील नोटिस करती है कि सब उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। झील हल्का सा मुस्कुराकर विंडो से बाहर देखने लगती है। झील बाहर देखते हुए मन में, मुझे तुम तक पहुंचने से कोई ताकत, कोई मुसीबत नहीं रोक सकती वीर।
सोचते हुए झील गहरी सांस लेती है। करीब 2 घंटे बाद बस रुकती है। झील बाहर देखती है, सामने रायगढ़ का बोर्ड लगा हुआ था। झील तुरंत पैसे देकर बस से उतर जाती है। बस के जाने के बाद झील रायगढ़ के बोर्ड की तरफ देखती है। 3 दिन पहले वो ये सोचकर गई थी कि यहाँ कभी नहीं आएगी, पर आज 3 दिन बाद झील यहाँ खड़ी थी। आई भी अपनी मर्जी से थी, या यूं कहे कि राजवीर की यादों ने आने के लिए मजबूर कर दिया था। झील अपने कदम आगे बढ़ा देता है। वो अंदर जाती है। झील के रायगढ़ का गेट पार करते ही तेज हवा चलने लगती है। मंदिर में पंडिताइन आसमान की तरफ देखते हुए अपनी नियति से कब तक ही दूर रहती। आना तो था ही, बोलते हुए पंडिताइन मुस्कुरा देती है। पंडित पीछे से आकर इस बार वो यहाँ से जा पाएगी, क्योंकि उसकी कुंडली तो पंडिताइन बीच में ही कुंडली आने वाले कल को तय नहीं करती। वो लड़की झील आज जो भी हो, पर अपने कल के किए गए पापों से नहीं बच सकती। इधर झील अपने कदम झील महल की तरफ बढ़ा देती है। कुछ ही देर बाद झील महल के सामने खड़ी थी। वो कुछ पल महल को देखती है, फिर महल को गेट खोलकर अंदर चली जाती है। गार्डन से होते हुए झील में गेट पर जाती है और गेट खोलकर अंदर चली जाती है। झील के अंदर जाते ही गेट बंद हो जाता है, पर इस बार झील को कोई डर नहीं लगता। झील आसपास देखती है। हमेशा की तरह महल में अंधेरा था। झील तेज आवाज में वीर वीर कहाँ हो तुम, बोलते हुए झील आसपास देखती है। झील फिर तेज आवाज में वीर में आ गई। अब सामने तो आ जाओ, बोलते हुए झील की आवाज में एक बेचैनी थी। तभी झील के पीछे से मुझे देखने की इतनी तड़प जान ए सुनते ही झील झट से मुड़ती है। झील की नजरें राजवीर की सुर्ख लाल नजरों से जा मिलती हैं। वैसे तो महल में रोशनी नहीं थी, पर फिर भी एक पीली सी रोशनी थी जो झील को देखने में हेल्प कर रही थी। झील राजवीर को देखते हुए राजवीर सर टेढ़ा करके जा जान मैं। पता नहीं झील को क्या होता है, वो अचानक भागकर राजवीर के सीने से लग जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। BYYYYYY रायगढ़। झील महल। झील राजवीर के सीने से लग जाती है। राजवीर अपना एक हाथ झील की पीठ पर रख देता है और दूसरा हाथ झील के बालों पर। झील राजवीर के सीने से लगे हुए तुम जो चाहते थे वो हो गया, मैं आ गई वीर। राजवीर झील का बाल सहलाते हुए मेरे चाहने या ना चाहने से क्या होता है जान। झील सर उठाकर सच में वीर। झील का सवाल सुन राजवीर के चेहरे पर एविल स्माइल आ जाती है। राजवीर एविल स्माइल करते हुए तुम बहुत समझदार हो जान, बोलकर राजवीर झील के चेहरे पर झुकता है और झील की आंखों में देखने लगता है। एली की नीली मासूम के एक्सप्रेशन बदलने लगते हैं। झील राजवीर के बदलते हुए एक्सप्रेशन को कंफ्यूजन से देख रही थी। अचानक राजवीर झील की चक्का देता है। झील सीधे जमीन पर गिर जाती है। उसके पैर में एक तेज दर्द उठता है। झील हैरानी से राजवीर को देखती है। राजवीर झील को घूरते हुए मासूमियत बस एक फरेब है, बस फरेब, ये आंखें ये चेहरा सिर्फ फरेब, खूबसूरत फरेब, बोलकर राजवीर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है। राजवीर की बात सुन झील की आंखों में आंसू आए जाते हैं। झील उठने की कोशिश करती है, पर वो उठ नहीं पाती और उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल जाती है। राजवीर सर घुमाकर झील को देखता है। झील की आंखों में आंसू देखकर राजवीर अपने हाथ की मुट्ठी बना लेता है। झील उठने की कोशिश करते हुए मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो, मुझे नहीं पता कि वीर की मैंने क्या किया है, पर इतना पता है कि मैं बुरी नहीं हूँ। मैं झील की नीली मासूम आंखें देखकर राजवीर के चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगते हैं। झील राजवीर के बदलते हुए एक्सप्रेशन को कंफ्यूजन से देख रही थी। अचानक राजवीर झील को धक्का देता है। झील सीधे जमीन पर गिर जाती है। उसके पैर में एक तेज दर्द उठता है। झील हैरानी से राजवीर को देखती है। राजवीर झील को घूरते हुए मासूमियत बस एक फरेब है, बस फरेब, ये आंखें ये चेहरा सिर्फ फरेब, खूबसूरत फरेब, बोलकर राजवीर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है। राजवीर की बात सुन झील की आंखों में आंसू आए जाते हैं। झील उठने की कोशिश करती है, पर वो उठ नहीं पाती और उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल जाती है। राजवीर सर घुमाकर झील को देखता है। झील की आंखों में आंसू देखकर राजवीर अपने हाथ की मुट्ठी बना लेता है। झील उठने की कोशिश करते हुए मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो, मुझे नहीं पता कि वीर की मैंने क्या किया है, पर इतना पता है कि मैं बुरी नहीं हूँ। मैं दिल से कभी किसी का बुरा नहीं चाह सकती, बोलते हुए झील बड़ी मुश्किल से खड़ी होती है। झील वापस गिरने वाली थी कि राजवीर झील को कमर से पकड़ लेता है। झील सर उठाकर राजवीर को देखती है। राजवीर झील को ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है। झील राजवीर के गले में बाहें लपेट लेती है। राजवीर झील को सीढ़ियों से ऊपर ले जाने लगता है। ऊपर जाते हुए झील का दुपट्टा एक कोने में फंस जाता है और निकलकर वही गिर जाता है, पर झील इस बात पर ध्यान नहीं देती। राजवीर झील को उसी अंधेरे कमरे में लेकर जाता है और बेड पर बैठा देता है। राजवीर इस वक्त झील के चेहरे पर झुका हुआ था। अचानक झील तेज आवाज में आह वीर, बोलते हुए झील अपनी पैर की तरफ देखती है। राजवीर झील के पैर को मरोड़ रहा था। झील दर्द भरी आवाज में दर्द देना चाहते हो मुझे। झील का सवाल सुन राजवीर झील का पैर मरोड़ना बंद कर देता है। राजवीर झील का पैर सहलाते हुए जान सच में बहुत समझदार हो तुम, पर इतनी नहीं कि मुझे समझ सको, बोलकर राजवीर कसकर झील का पैर मरोड़ता है। झील चीखते हुए राजवीर के कंधे पर सर रख लेती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। राजवीर झील का पैर छोड़ देता है। झील राजवीर के कंधे से सर हटाकर हेडरेस्ट से सर टिका लेती है। झील सुबकते हुए तुम बहुत बुरे हो वीर। राजवीर झील के बाल कान के पीछे करते हुए सच में जान,
तो क्यों मेरे पास वापस? झील राजवीर को देखते हुए, तुम्हारी वजह से हर रात मेरे सपनों में आकर मुझे परेशान करोगी तो मैं क्या करूंगी? झील की बात सुन राजवीर के फेस पर अजीब सी स्माइल आ जाती है। झील राजवीर को देखते हुए हैरानी से कही, सब तुम जानबूझकर तो नहीं कर रहे थे मुझे यहाँ बुलाने के लिए? झील की बात सुन राजवीर सीधा खड़ा होता है और हंसने लगता है। राजवीर को हंसते देख झील अपनी थूक निगलती है। उसे राजवीर की हंसी से डर लग रहा था। झील राजवीर को देखते हुए बेडशीट को अपनी मुट्ठी में भर लेती है। राजवीर झील को देखकर चुप हो जाता है। वो एकटक झील के डरे हुए चेहरे के देखने लगता है। राजवीर सर टेढ़ा करके, इतना डर था तो क्यों आई जान? जब जानती ही नहीं कि मैं कौन हूँ तो कैसे आ गई? कैसे मुझ तक पहुँचने के लिए बेचैन हो गई थी तुम जान? कैसे? राजवीर के सवालों का झील का कोई जवाब नहीं देती। उसे खुद नहीं पता था कि क्यों वो राजवीर के पास आने के लिए बेचैन थी। राजवीर झील के चेहरे पर झुककर, डर नहीं है तुम्हें इस बात का जान कि मैं तुम्हारी जान ले सकता हूँ? झील राजवीर की आंखों में देखते हुए, नहीं, नहीं है इस बात का डर कि तुम मेरी जान ले लोगे। जो खुद मुझे जान कहता है वो मेरी जान कैसे लेगा? झील की बात राजवीर कुछ पल झील का चेहरा देखता है, फिर झील का पैर पकड़कर खींचता है। झील बेड पर लेट जाती है। झील हैरानी से राजवीर को देखती है। झील के लिए राजवीर की हरकतें बहुत अनएक्सपेक्टेड थी। राजवीर जेब क्या कर दे, झील सोच भी नहीं सकती थी। राजवीर झील के पैर को देखता है जो सूजा हुआ था और लाल हो गया था। झील के पैर में मोच आई थी और राजवीर के मरोड़ने की वजह से वो और सूज गया था। राजवीर झील के पैरों से हिल्स निकालकर फेंक देता है। राजवीर बेड पर बैठ जाता है और झील का पैर उठाकर झील के सूजे हुए पैर पर अपने होंठ रख देता है। झील और राजवीर की नजरें एक दूसरे को देख रही थी। झील लंबी सांसें लेने लगी थी। उसका सीना लंबी सांसों की वजह से ऊपर नीचे हो रहा था। राजवीर झील के पैर पर होंठ रखे हुए झील के सीने को देखता है। झील राजवीर की नजरों को देखकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ पल बाद राजवीर झील के पैर को छोड़ देता है। अचानक झील अपनी आंखें खोलती है, उठकर बैठ जाती है। झील अपने पैर को देखती है जो अब बिल्कुल नॉर्मल था। झील हैरानी से, ये सब कैसे? राजवीर झील को देख तिरछा मुस्कुराते हुए, ज्यादा मत सोचो जान, अगर मेरे बारे में ज्यादा सोचोगी तो खुद पागल हो जाओगी और मुझे तुम्हें अभी पागल नहीं करना, बोलकर राजवीर गायब हो जाता है। झील बेड पर बैठकर हैरानी बस राजवीर के गायब होते हुए देखती रह जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में भी। झील महल। झील बेड से उठकर खड़ी होती है। झील को समझ नहीं आ रहा था कि राजवीर आखिर है क्या। झील खुद से, इतना पता है मुझे कि तुम कोई आत्मा नहीं हो, क्योंकि किसी आत्मा में इतनी ताकत नहीं हो सकती कि वो किसी के सपनों को काबू कर सके। तो क्या हो तुम वीर, बोलकर झील गहरी सांस लेती है। झील खिड़की के पास जाती है और बाहर गार्डन की तरफ देखने लगती है। अचानक झील की आंखों के सामने कुछ फ्लैशेस आने लगते हैं। झील अपनी आंखें बंद कर लेती है। एक लड़की जिसने पिंक कलर का लहंगा पहन रखा था, वो गार्डन में भाग रही थी। कोई उस लड़की के पीछे भाग रहा था। दोनों के हंसने की आवाज आ रही थी। वो लड़की मुड़ने वाली थी कि तभी झील अपनी आंखें खोल लेती है। झील के माथे पर पसीने आने लगे थे। झील लंबी सांसें लेते हुए, अब तक सोते हुए सपने आते थे, अब होश में भी आने लगे हैं। क्या हो रहा है मेरे साथ? तभी पीछे से जो हो रहा वक्त आने पर पता चल जाएगा जान। ये सुनते ही झील झट से मुड़कर सामने राजवीर को देखती है। झील इस बार राजवीर के ऐसे अचानक आने से हैरान नहीं होती। झील राजवीर को देखते हुए हल्के गुस्से में, वीर तुम ऐसे बार बार मेरे सामने ना तो गायब होगे ना ही अचानक से आओगे। तुम्हारा पता नहीं पर मैं इंसान हूँ, मुझे जरूर हार्ट अटैक आ जाएगा। राजवीर झील को कमर से पकड़कर, तुम मुझे हुक्म दे रही हो जान? झील राजवीर के कंधे पर हाथ रखकर, हाँ दे रही हूँ, क्योंकि मेरा हक है, बोलकर झील रुकती है। उसे रियलाइज होता है कि उसने क्या बोला है, तो झील झट से सर उठाकर राजवीर को देखती है, जो उसे ही देख रहा था और अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। राजवीर झील के चेहरे पर झुककर, हम तुम्हारा हक और मेरे हक का क्या जान? झील कंफ्यूजन से, कैसा हक? राजवीर दूसरा हाथ झील के गाल पर फेरते हुए, यही हक जान, तुम्हारे करीब रहने का, उस रात की तरह तुम्हारे जिस्म में खोने का। राजवीर की बात सुन झील की सांसें तेज हो गई थी। झील अपना चेहरा दूसरी तरफ करके, मुझे जाना है, शाम हो चुकी है, मुझे मेरे घर जाना है। झील के कहते ही राजवीर झील की कमर को कसकर पकड़ लेता है। राजवीर के नाखून झील की कमर के धंसने लगते हैं। झील राजवीर के कंधे को कसकर पकड़ते हुए, आह वीर, मुझे दर्द हो रहा है। राजवीर सर्द आवाज में, मुझे भी दर्द हुआ जान। राजवीर की बात सुनते ही झील झट से राजवीर की आंखों में देखती है। राजवीर की आंखों में झील को पहली बार एक अलग इमोशन दिखता है। झील राजवीर की आंखों में कुछ पल देखकर अपने पंजों के बल खड़ी होती है, राजवीर के होठों पर अपने होठ रख देती है। झील के ऐसा करते ही राजवीर की आंखें सुर्ख लाल हो जाती है। राजवीर झील को पागलों की तरह किस करने लगता है। झील राजवीर का साथ देने की कोशिश कर रही थी, पर राजवीर की भूख के आगे झील कमजोर पड़ रही थी। राजवीर बिना किस ब्रेक किए झील को गोद में उठाता है और ले जाकर बेड पर लेटा देता है। राजवीर झील के होठों को बाइट करके छोड़ता है। झील अपनी आंखें खोलकर लंबी सांसें लेने लगती है। राजवीर अपने कपड़े उतार देता है। झील राजवीर का चेहरा देखते हुए, मेरे घर पर मम्मा पापा, वो लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे,
राजवीर झील के होठों को सहलाते हुए शुशजान मेरे होते हुए तुम्हें किसी और चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, बोलकर राजवीर एक चुटकी बजा देता है। झील कंफ्यूजन से क्या किया तुमने? राजवीर बेसब्री से जान मुझे इस वक्त तुम्हारा सारा ध्यान मुझ पर चाहिए, बोलकर राजवीर झील के कपड़े फाड़ देता है। झील अपनी आंखें बंद कर लेती है। राजवीर झील के शरीर को एक बार देखता है फिर झील पर टूट पड़ता है। राजवीर झील के कंधे और गर्दन को बुरी तरह बाइट कर रहा था। झील की एक चीख निकल जाती है। झील को समझ आ रहा था कि राजवीर उसे किसी बात की सजा दे रहा है। राजवीर धीरे धीरे झील के शरीर पर अपने निशान छोड़ रहा था। वो इस वक्त एक बेरहम बीस्ट बन चुका था, जो झील के नाजुक शरीर को अपना शिकार बना रहा था। झील की चीख एक बार फिर पूरे महल में गूंजने लगती है, पर इस बार झील की चीखें उसकी मर्जी की थी। झील खुद राजवीर के करीब गई थी। कहीं ना कहीं उसने खुद को राजवीर के हाथों सौंप दिया था। आधी रात को राजवीर झील को छोड़ता है। इस वक्त दोनों के ऊपर एक ब्लैंकेट था। झील अपनी अधखुली आंखों से राजवीर को देख रही थी। राजवीर झील के बाल कान के पीछे करते हुए, बहुत तरसा हुआ मैं तुम्हारे लिए जान। झील धीरे से, पर मैं तो तुम्हें जानती ही नहीं। राजवीर झील की आंखों में देखते हुए, नहीं जानती तो खुद को क्यों सौंपा मुझे? झील पलकें झपकाते हुए, पता नहीं, बस जो दिल ने कहा वो कर दिया। झील की बात सुन राजवीर हल्का सा हंस देता है। राजवीर झील का गाल सहलाते हुए, ये दिल इंसानों को कमजोर कर देता है, और तुम तो पहले से ही कमजोर हो जान। झील गहरी सांस लेते हुए, मैं तो इंसान हूँ पर तुम क्या हो? बोलो वीर, क्या हो तुम? राजवीर झील को अपने करीब खींचकर, जो भी हूँ तुम्हारी सोच से परे हूँ जान। राजवीर की बात सुन झील कुछ नहीं कहती। उसके अंदर अब और बोलने की हिम्मत नहीं थी। झील राजवीर के सीने पर सर रखकर सो जाती है। राजवीर झील का सर सहलाते हुए एकटक ऊपर देख रहा था। अचानक वो झील के सोते हुए चेहरे को देखता है और अजीब तरह से मुस्कुराने लगता है। मजुश्री, थैंक्स फॉर बिगेस्ट कम्प्लीमेंट। यार मुझे नहीं पता कि मैं ब्रेन एक्सरसाइज भी करवाती हूँ। वेल राजवीर, किया है, ये पता चलेगा जब पता चलने का वक्त आएगा। अभी रहो सारे कंफ्यूजन में। और रही बात वाइल्ड रोमांस की, तो यार अभी झील और राजवीर उस स्टेट पर नहीं है कि मैं सब खुलकर लिखूं। उस रोमांस में दोनों की मर्जी चाहिए होती है, साथ ही प्यार भी। पहले वो हो जाए फिर रोमांस भी आएगा। मेरी नॉवेल्स में तुम्हें वाइल्ड रोमांस ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। तो थोड़ा वेट करो, अभी बहुत कुछ, क्या अभी पूरी कहानी बाकी है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बी वाई 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 वाई। अगली सुबह झील महल। झील अपनी आंखें खोलती है। वो खुद को बेड पर अकेले पाती है। झील उठकर बैठती है। झील को अपने शरीर में बहुत दर्द महसूस हो रहा था, मानो किसी ने उसे बेरहमी से मारा हो। झील ब्लैंकेट हटाकर अपनी बॉडी देखती है। देखते ही झील की आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि झील की बॉडी पर बहुत सारे निशान थे। झील वापस बेड पर लेट जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी झील को अपने ऊपर प्रेजेंस फील होती है। झील अपनी आंखें बिना खोले, वीर मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मेरे ऊपर से हट जाओ। राजवीर झील की बंद आंखों को किस करते हुए, जान तुम्हारे दर्द तुमसे दूर करना है मुझे। राजवीर की बात सुन झील अपनी आंखें खोलती है। झील राजवीर को देखने लगती है। राजवीर झील के ऊपर से ब्लैंकेट हटा देता है और झील के शरीर के निशानों को धीरे धीरे किस करने लगता है। राजवीर को ऐसा करते देख झील के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। थोड़ी ही देर में झील के शरीर से हर दर्द चला जाता है। सारे निशान गायब हो चुके थे। राजवीर सर उठाकर झील को देखते हुए, अब दर्द नहीं होगा जान। झील राजवीर के चेहरे को अपने हाथों में भरकर, पहले दर्द देते हो फिर उस दर्द का मरहम भी खुद बन जाते हो वीर। राजवीर झील की आंखों में देखते हुए, यही तो दीवानगी है मेरी जाने जहां। राजवीर की बात सुन झील कुछ पल राजवीर को देखती है, फिर उसके होठ पर अपने होंठ रख देती है। दूसरी तरफ मंदिर में पंडित जी आते हुए बहुत अलग हो रहा है। झील महल के आसपास से कुछ लोग गलती से गुजर गए और को जिंदा बच गए। पहली बार झील महल को पार करने वाले लोग जिंदा बचे हैं, बोलकर पंडित जी दिया जलाने लगते हैं। वही एक बूढ़ा आदमी झाड़ू लगा रहा था, जो मंदिर की सफाई करता था। पंडित जी की बात सुन वो आदमी अपना काम करते हुए रुक जाता है। वो आदमी सर उठाकर एक नजर पंडित जी को देखता है। ये वही आदमी था जो झील महल के बाहर रात को झील से मिला था। वो आदमी आसमान की तरफ देखते हुए, मौत नहीं हुई क्योंकि दीवाने को उसकी दीवानगी की वजह मिल गई है, पर कब तक रहेगी वो वजह? वो दीवाना ना इंसान है और ना कोई रूह। वो जो है इंसानों के लिए बहुत खतरनाक है। अभी तो ये कहानी शुरू हुई है, दीवाने की दीवानगी का बस आगाज हुआ है, बोलकर वो आदमी फिर से झाड़ू लगाने लगता है। झील महल। झील बेड के पास खड़ी थी। वो कपड़े पहन रही थी। राजवीर ने ये कपड़े झील को दिया था। राजवीर खिड़की के पास खड़ा था और झील को देख रहा था। तू गुजर रहा मेरे दिल से मेरी रूह तक, तू ही तू सुकून मेरा, तू ही है जुनूनियत। राजवीर झील के आप जाता है और उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है। झील राजवीर के अचानक ऐसा करने से हैरान हो जाती है। मेरे हाल से भला क्यों नहीं तू वाकिफ? इश्क के मुताबिक ये नहीं मुनासिब। झील हैरानी से, वीर क्या कर रहे हो तुम? झील के कहते ही राजवीर झील को अपनी तरफ घुमा लेता है। झील राजवीर के सीने पर हाथ रख लेती हो। ये जो दीवानापन है तुमसे ही आदतन है। झील राजवीर की आंखों में देखती है और अंदर तक कांप जाती है। झील हमेशा राजवीर की खाली आंखें या गुस्सा देखती आई थी, पर इस वक्त झील को राजवीर की आंखों में अलग सी दीवानगी और पागलपन दिख रहा था।
जो झील को डरा रहा था। तेरे संग लम्हा लम्हा जी रहा हूँ कतरा सा, प्यार तुमसे लाख है, धुआं धुआं या राख है, रोज जल रहा है मुझ में कहीं कुछ जरा सा। राजवीर झुककर झील के कंधे पर किस करने लगता है। झील अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। जायज है तुझ पे दीवानगी मेरी, रगों से रूह तक है रवानगी तेरी। झील आंखें बंद किए हुए, मैं तुमसे डरना नहीं चाहती वीर। झील की बात सुन राजवीर सीधे होकर झील के चेहरे को देखने लगता है। राजवीर का हाथ झील की पीठ से होते हुए उसके बालों तक जाता है। अचानक राजवीर झील के बालों लो मुट्ठी में भरकर खींचता है। झील तेज आवाज में आह वीर बोलते हुए झील राजवीर के हाथ को पकड़ लेती है, जिससे राजवीर ने झील के बालों को पकड़ा था। झील अपनी आंखें खोलकर राजवीर को देखती है। राजवीर कुछ देर झील के चेहरे को देखता है, फिर झील के बालों को छोड़कर उसे घुमाता है। झील की पीठ राजवीर के सीने से लग जाती है। राजवीर झील को जकड़ते हुए चाहने ना चाहने से क्या होता है जान, जो मैं हूँ उससे तुम्हें डरना ही चाहिए। झील दर्द भरी आवाज में, तो बताओ तुम क्या हो वीर। राजवीर झील के कान में, इतनी तड़प है मुझे जानने की, पर जान तुम्हें पता है तुम्हें तड़पते देख मुझे बहुत अच्छा लगता है, बोलकर राजवीर झील को छोड़ देता है। झील एक नजर राजवीर को देखकर अपना फोन उठाती है। झील अपना फोन चेक करती है और वो हैरान हो जाती है। झील हैरानी से, मैंने तो पापा को कोई मैसेज नहीं किया था, फिर ये मैसेज कैसे आ गया। ये तुमने किया है राजवीर, बोलते हुए झील राजवीर को देखती है। राजवीर सर टेढ़ा करके, तुम्हें क्या लगता है जान, मेरे अलावा और कौन कर सकता है। राजवीर की बात सुन झील सर हिला देती है। झील के फोन से कल रात ही आदर्श जी को एक मैसेज गया था कि झील अपने दोस्त के घर रुक रही है। झील फोन बंद करके, मैं जा रही हूँ अपने घर, मुझे नहीं रुकना यहाँ, बोलकर झील जाने लगती है। तभी राजवीर झील का हाथ पकड़ लेता है। झील मुड़कर कंफ्यूजन से राजवीर को देखती है। राजवीर झील को अपनी तरफ खींचकर, इस बार अपनी मर्जी से आई थी, तुम जान पर जाओगी मेरी मर्जी से। राजवीर की बात सुन झील की आंखें बड़ी हो जाती हैं। अचानक झील को बहुत डर लगने लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। BYYYYYY झील महल। झील ना, में सर हिलाते हुए, नहीं तुम मुझे यहाँ ऐसे नहीं रोक सकते, बोलते हुए झील अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। झील अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए, छोड़ो मुझे वीर, छोड़ो। झील कह ही रही थी कि राजवीर झील का हाथ छोड़ देता है। झील कुछ पल राजवीर को देखती है, जो बिना किसी भाव के उसे देख रहा था। झील पीछे होते हुए वहां से बाहर की तरफ भागती है। राजवीर एवल स्माइल करते हुए, भागो जान, पर इस भागम भाग में भी मुझसे दूर जाने का कोई रास्ता नहीं है। झील सीढ़ियों से नीचे जाती है। वो गेट की तरफ पहुंचती है। गेट खुला देखकर झील आगे बढ़ती है, तभी गेट बंद हो जाता है। झील हैरानी से गेट को देखती है। झील गेट पर हाथ मारते हुए, खोलो दरवाजा, प्लीज कोई तो खोलो, बोलते हुए झील की आंखों से आंसू बहने लगता है। तभी पीछे से, क्या हुआ जान, जाने का रास्ता बंद हो गया क्या। ये सुनते ही झील झट से मुड़कर राजवीर को देखती है, जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। झील रोते हुए, क्यों कर रहे हो तुम ये सब वीर, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा। राजवीर सर टेढ़ा करके, क्या जान मुझसे दूर जाने के लिए इतने आंसू, ये तो गलत है ना। राजवीर की बात सुन झील को गुस्सा आने लगता है। वो अपने आंसू पोंछती है और राजवीर के पास जाती है। झील राजवीर का कॉलर पकड़कर चिल्लाते हुए, क्या चाहते हो तुम वीर, ना तो मुझे अपने बारे में बताते हो और ना ही मुझे यहाँ से जाने दे रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें, बोलते हुए झील लंबी सांसें लेने लगती है। झील राजवीर को देखती है, जिसकी आंखें अब प्योर ब्लैक हो चुकी थी। ये देखकर झील कांपने लगती है। झील राजवीर का कॉलर छोड़कर 2 कदम पीछे हट जाती है। राजवीर बेहद खतरनाक आवाज में, क्या चाहिए मुझे, बदला चाहिए मुझे, बोलते हुए राजवीर अपने हाथ हवा में उठाता है। आसपास जो भी सामान था वो सब इधर उधर गिरने लगता है। झील सहमी नजरों से आसपास देखती है। राजवीर तेज आवाज में, मेरी दीवानगी और मोहब्बत के बदले मुझे जो मिला उसका अंजाम देना है मुझे, अपनी हर नफरत बाहर लाकर दर्द देना है मुझे, बदला जो सालों से मुझे तड़पा रहा है वो चाहिए मुझे, सबके आंसू, खून, दर्द, तड़प सब चाहिए मुझे, बोलते हुए राजवीर अपना कंट्रोल खो रहा था। वो महल की हर चीज को तहस नहस कर रहा था। राजवीर झील की तरफ पीठ कर देता है। झील एकटक राजवीर की पीठ को देख रहा था। झील अपनी आंखें बंद करती है और भागते हुए राजवीर के पास जाकर उसे पीछे से हक कर लेती है। झील के ऐसा करते ही राजवीर की आंखें नॉर्मल होने लगती हैं। राजवीर अपने हाथ नीचे कर लेता है। झील के दोनों हाथ राजवीर के सीने पर थे। झील का गाल राजवीर की पीठ पर था। उसकी आंखें अभी भी बंद थीं। राजवीर झील का हाथ पकड़कर उसे अपने सामने करता है। झील आंखें मिचते हुए, आह वीर। राजवीर झील के पैर की तरफ देखता है, जहां से खून बह रहा था। राजवीर नजरें घुमाकर पीछे देखता है। कांच के कुछ टुकड़े पड़े हुए थे, जिन पर खून था। झील राहवे के पास इस कांच पर चलकर आई थी। राजवीर झील की तरफ अपनी नजरें करके, मुझसे दूर भी जाना चाहती हो और फिर मेरे पास आने के लिए दर्द भी बर्दाश्त करती हो जान। राजवीर की बात सुन झील अपनी आंखें खोल लेती है। झील राजवीर को देखते हुए, मुझे नहीं पता मैं ऐसा क्यों करती हूँ, पर मुझे ये पता है कि, इतना बोलकर झील रुक जाती है। राजवीर झील के चेहरे पर झुककर, कि क्या जान, बोलते हुए राजवीर झील की आंखों में देखने लगता है। सब्र की ये इंतहा है, जाने कैसी ये इम्तिहान है।
सब है पूरे पर कमी है, तू साथ में है नहीं भी है। झील राजवीर की आंखों में देखते हुए कि मुझे तुम्हें तकलीफ में नहीं देखना है। जाने क्या ये कर रही है, ये भी जानती है कि राजवीर झील को अपने करीब खींचकर उसके बदले खुद दर्द लेना मंजूर है जान। झील बिना झिझके हाँ मंजूर है। झील की बात सुन राजवीर अपनी नजरें फेर लेता है। दिल पे क्या गुजर रही है, एक तू ही बेखबर है मेरे हाल से। राजवीर झील को अपनी गोद में उठा लेता है। झील राजवीर के कंधे पर सर रख लेती है। राजवीर झील को ऊपर रूम में ले जाता है। वक्त चल रहा था और मैं कहीं ठहरा सा। राजवीर झील को बेड पर बैठकर खुद जमीन पर बैठ जाता है और झील के पैर को देखता है जो खून से सना हुआ था। जायज है तुझ पे दीवानगी मेरी, गो से रूह तक है रवानगी तेरी। राजवीर झील की आंखों में देखता है और झील के पैर को अपने हाथ पर रखता है। झील एकटक राजवीर की आंखों में देख रही थी। जायज है तुझ पे दीवानगी मेरी, रगों से रूह तक है रवानगी तेरी। राजवीर झील की आंखों में देखते हुए, जान मुझे देखने के अलावा अपनी चोट को देख सकती हो तुम। राजवीर की बात सुन झील अपने पैर की तरफ देखती है। झील देखती है कि उसका पैर ठीक हो चुका था। झील नजरें उठाकर राजवीर को देखते हुए, ये तुम हर बार करते हो वीर। राजवीर खड़े होकर, हम क्योंकि जब से तुम आई हो तब से खुद को चोट पहुंचा रही हो। राजवीर की बात सुन झील कुछ नहीं कहती। राजवीर झुककर झील के फोरहेड पर किस करता है और गायब हो जाता है। झील बेड से खड़ी होकर अपना फोन उठाती है और नूर को एक मैसेज कर देती है कि वो अपने दोस्त के घर रुकी हुई है। झील खुद से वीर का छोड़ो, मुझे तो खुद की फीलिंग का कुछ समझ नहीं आ रहा। डर भी लगता है फिर भी वीर के करीब जाती हूँ मैं। खुद को दर्द देकर उसे सुकून देना चाहती हूँ, पर क्यों यही नहीं पता, बोलकर झील गहरी सांस लेती है। झील इधर उधर देखते हुए घूमने लगती है। इस कमरे में झील ने बैग के अलावा और कुछ नहीं देखा था क्योंकि एक तरफ बिल्कुल अंधेरा था। झील उस अंधेरे कोने में जाती है। झील फ्लैशलाइट ऑन करके सामने करती है और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। झील सामने देखते हुए लड़खड़ा जाती है। झील हकलाते हुए, ये कैसे हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में भी। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद।